शाहरुख खान पर सालों पहले टैक्स घोटाले का आरोप लगा था, जिसमें अब ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाहरुख के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयकर विभाग ने इस केस में शाहरुख के दिए टैक्स पर दोबारा जांच की थी, जिसे ट्रिब्यूनल ने अब गलत पाया है। ये मामला साल 2011 में आई उनकी फिल्म रावण से जुड़ा हुआ है। अब इस केस में शाहरुख खान को बड़ी जीत मिली है। दरअसल रावण फिल्म शाहरुख खान की ही कंपनी रेड चिलीज के बैनर तले बनी थी, यानी शाहरुख फिल्म के प्रोड्यूसर थे। फिल्म की कमाई के बाद इसके टैक्स को लेकर विवाद शुरू हुआ। शाहरुख और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बीच हुई डील के मुताबिक फिल्म की 70% शूटिंग यूके में होनी थी, इसलिए 70% आय पर लगने वाले टैक्स को विदेश में ही देना था और बाकी का भारत में। फिर इस फिल्म के बाद शाहरुख ने इनकम टैक्स रिटर्न में 83 करोड़ रुपए रिटर्न दिखाया था, मगर आयकर विभाग को संदेह था कि शाहरुख ने इस इनकम की पूरी जानकारी नहीं दी है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शाहरुख के कर की गणना 84 करोड़ रुपए मानकर की, जिसे लेकर अब लंबे समय तक कोर्ट में केस चलता रहा। अब ITAT ने फैसला सुनाया है कि आयकर विभाग द्वारा मामले की दोबारा जांच कानूनी रूप से सही नहीं थी। साथ ही ये भी कहा कि 4 साल की अवधि के बाद दोबारा मूल्यांकन करना कानूनी रूप से उचित नहीं है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ITAT की संदीप सिंह और गिरीश अग्रवाल की बेंच ने अपने आदेश में रीअसेसमेंट प्रोसेस को अमान्य बताया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 4 साल के नियम के बाद दोबारा जांच में इनकम टैक्स अधिकारी कोई नया सबूत नहीं ला सके। उन्होंने कहा कि दोबारा जांच की कार्यवाही एक से ज्यादा आधारों पर कानूनन गलत थी। ये धारा 147 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए इसे रद्द किया गया। उन्हें शाहरुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। शाहरुख खान ने रावण के वक्त यूके की कंपनी विनफोर्ड प्रोडक्शन के जरिए टैक्स का भुगतान किया था। उस वक्त टैक्स अधिकारियों ने तर्क दिया था कि इस भुगतान व्यवस्था से भारत के राजस्व को नुकसान हुआ। अधिकारियों ने शाहरुख के विदेशी टैक्स क्रेडिट के दावे को खारिज कर दिया था। वैश्विक आय पर देना पड़ता है टैक्स। भारत में भारतीय नागरिक को अपनी वैश्विक आय के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। टैक्स संधियों में विदेशी टैक्स क्रेडिट का प्रावधान है, यानी अगर कोई भारतीय विदेश में टैक्स देता है तो वो भारत में देने वाले टैक्स से उस देनदारी को घटा सकता है। इससे एक ही आय पर 2 बार टैक्स देने से बचा जा सकता है। खैर, रावण फिल्म की बात करें तो इसे अनुभव सिन्हा ने बनाया था। पिक्चर में करीना कपूर और अर्जुन रामपाल थे। जिस वक्त ये रिलीज हुई थी बुरी तरह पिटी थी, मगर वक्त के साथ फिल्म को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म को समय से आगे की फिल्म कहा जाने लगा। रावण मीम कल्चर का भी हिस्सा बनी, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। शाहरुख के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही किंग नाम की फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग जल्दी ही शुरू होगी। मूवी में सुहाना खान और अभिषेक बच्चन होंगे। इसे पठान वाले सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर को लिखा था मेरी साथी मेघना ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।